उसी समय पे सबके सामने देखो यज्ञ का फल मिलता है कब? जब कथा हो जाए। लोगों को लगता होगा, आप सबको भी लगता होगा कि कथा कहते हैं घुमा फिरा कथा हो जाए, कथा हो जाए। आप तीर्थ यात्रा में जाएं और अगर कथा नहीं सुने तो उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। क्यों? आप भी अनुभव करिए, आपको भी मालूम हो जाएगा। उसका कारण क्या है? अरे जाने बिनु न होई प्रतीति। कोई हमको ला करके गंगा जल ऐसे ही दे दे, बताए नहीं तो हम सोचेंगे साधारण पानी ला के दे दिया। आप कह दे महाराज गंगा जल है और वहां से लाया हूं संगम से, तो कई बार प्रणाम करें तब पिएंगे, क्योंकि जान गए कि नहीं संगम का जल है, गंगा जल है। तो जब जानेंगे तब न प्रेम होगा। अच्छा और प्रमाण देख लो, भगवान जहां जहां जाते हैं वहां कथा सुनाते हैं। जब कथा सुनाएंगे तो वहां की महिमा प्रकट हो जाएगी, फिर उस स्थान से आपका प्रेम हो जाएगा। तो भागवत जी से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, जरा ध्यान देना। इसी एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं, नैमिषे निमिषक क्षेत्रे। जो नैमिषे है अलुप्त है इसमें। इसका एक भाव यह भी बन सकता है कि नैमिषे अनिमिषक क्षेत्रे, ऐसा भी बोला जा सकता है ये श्लोक। तो कहा कि वो स्थान, कौन सा स्थान? जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है उस स्थान पर अनिमिषक क्षेत्र, जहां भगवान नारायण भी अपनी पलक को भी नहीं गिराते। इतना कीमती वो स्थान है। क्यों? क्योंकि वहां श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है और भागवत जी की कथा से इतना प्रेम है भगवान नारायण को। अनिमिषक क्षेत्र, भगवान अपनी पलक को भी नहीं गिराते, कहीं पलक गिराने से ही निकल न जाएगा अक्सर। तो कहते हैं महाराज उसी समय 88,000 महात्माओं के प्रतिनिधि बने। कौन? शौनक जी। और शौनक जी को कथा सुनने की कुशलता है, कथा सब नहीं सुन पाते हैं। ध्यान देना जरा। एक तो जब भगवान की बड़ी कृपा होती है, भाग्य उसका जगता है, तब वो भगवान की कथा सुन पाता है। और दूसरा, कथा सुनने की पात्रता भी होती है। कथामृत रसास्वादः कुशलः, कथामृत का रसपान करने की कुशलता होती है, कथा श्रवण करने की एक कुशलता होती है। सब थोड़ी सुन पाते हैं। कभी कभी जानते हो सुनने वाला भी आदमी नहीं सुन पाता, बिगड़ जाता है। कैसे? जैसे कुछ आपको आ रहा है और तर्क वितर्क हमसे ज्यादा कर दिए आप, मन में खिन्नता आ गई, कह रहे आदमी नास्तिक है। तो जब ऐसी खिन्नता हमारे मन में आ गई तो कैसे फिर कथा सुनाएंगे? वंचित रह गए कि नहीं? लेकिन कहा कि कथा सुनने की, कथा रसपान करने की एक कुशलता होती है, ये शौनक जी महाराज में है। और शौनक जी की कुशलता को देख करके कहा तो 88,000 महात्माओं ने 6 प्रश्न किया है। क्या कहा महाराज? ये बताएं कि आयु बहुत कम है, कलयुग में लोगों की आयु कम है, शास्त्र बहुत हैं, पुराण बहुत हैं, क्रियाएं बहुत हैं, कोई एक सरल साधन बताएं जिससे जीव का कल्याण हो जाए। दूसरा प्रश्न कहे महाराज, कलयुग में लोगों की बुद्धि भी कमजोर हो गई है। मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुताः प्रायेणाल्पायुषः सभ्यः कलामस्मिन् युगे जनाः। लोगों की बुद्धि भी कमजोर हो गई है और आयु भी कमजोर है, आयु भी कम है। 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 108 उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, महाभारत है। कितना पढ़े तब तो टिकट बन जाएगा। तो महाराज ऐसा सरल कोई साधन बता दीजिए जिससे जीव का कल्याण हो जाए। और कहा महाराज हमको ये बता दीजिए कृपा करके कि भगवान का अवतार होता क्यों है, भगवान के अवतार होने में क्या मुख्य कारण है, और भगवान के कितने अवतार हुए हैं। जिनके भृगुट विलास सृष्टि लय होई, उनको अवतार लेकर के धरती पे आना पड़े, ये बात समझ में नहीं आ रही है। और महाराज ये बताएं कि भगवान के कितने अवतार हुए। कहीं कहीं मिलता है भगवान के 24 अवतार हुए, कहीं मिलता है भगवान के 10 अवतार हुए। तो सही क्या है ये बता दीजिए। और एक विशेष बात पूछे, कहा महाराज ये बताएं
कि भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो धर्म कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में रहता है ये बता दीजिए। भक्ति क्या है, धर्म क्या है, आप अगर केवल इतना ही जान जाएं कि धर्म क्या है, ये जानना भी बड़ा कठिन है। और अगर केवल ये जान जाइए, आज हम लोग भ्रमित हैं, गंगा जी नहाएं ये धर्म है, बहुत जप करें ये धर्म है, भोजन करा दें ये धर्म है, क्या धर्म है। तो कहा ठीक है बता रहा हूं। और इसको इन प्रश्न को सुन करके सूत जी महाराज बड़े गदगद हुए, बहुत प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया है जब, तो बड़ा अद्भुत किया है। अद्भुत कैसे कर दिए हैं? कहते हैं कि लोग पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन सूत जी महाराज अपने गुरु जी के पुत्र को प्रणाम किया है। पहले अपने गुरु जी को पुत्र को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भागवत भगवान को प्रणाम किया है। और भागवत भगवान को प्रणाम करने के बाद नारायण और नर नारायण को, देवी सरस्वती को, फिर वेद व्यास जी को प्रणाम करके फिर कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। धर्म क्या है, पहला कारण बता दे रहा हूं, आप इसको जान लें, यही धर्म है। क्या? सूत जी महाराज कहते हैं कि सवई पुंसाम परो धर्मो, सबसे बढ़िया धर्म क्या है? डॉक्टर साहब आ गए? अरे आ गए। कहा सवई पुंसाम परो धर्मो, आइए आइए देखिए ये मास्टर साहब कितनी सेवा कितनी भाव से किए। ये होता है बाढ़ पुत्र पिता के धर्म में।